मेरा नाम रानी है। मैं 28 साल की हूँ। मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ, एक दर्दनाक कहानी। 22 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। पहले तो मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखा था, लेकिन मैंने लड़के को नहीं देखा था कि वह कैसा दिखता है। तो मैंने मम्मी से ज़िद की कि मुझे पहले लड़के की फ़ोटो दिखाएं, उसके बाद ही मैं शादी के लिए हाँ करूँगी। लेकिन मम्मी कहने लगी, पागल है क्या? हम तेरे लिए गलत लड़का थोड़ी ढूंढेंगे। हम तो तेरे अच्छे के लिए ही अच्छा लड़का देखेंगे ना। आखिरकार तुम हमारी बेटी हो। लेकिन मैंने भी ज़िद पकड़ ली कि नहीं, मैं फ़ोटो देखूंगी, उसके बाद ही शादी करूंगी। मेरी माँ मुझे डांट रही थी, तभी मेरे पापा आ गए और मेरे पापा ने कहा, क्या हुआ मेरी बिटिया को, क्यों डांट रही हो? तो माँ ने उन्हें बताया, यह लड़के की फ़ोटो देखने की ज़िद कर रही है। तो मेरे पापा ने प्यार से मुझे कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, शादी तेरी मर्ज़ी से ही कराएंगे। अगर तुझे लड़का पसंद होगा तभी तेरी शादी हम उससे करवाएंगे। तो इंतज़ार कर, मैं कल ही लड़के की फ़ोटो मंगवाता हूँ। और अगले दिन लड़के की फ़ोटो आ गई और मैंने लड़के की फ़ोटो देखी। मुझे वह पहली नज़र में ही पसंद आ गया और कुछ समय बाद ही हमारी शादी हो गई और हम साथ में रहने लगे। शादी की पहली रात थी और मेरे पति का नाम मोहन था। वह अपने हाथ में 2 चॉकलेट लेकर आए थे और वह भी अभी जो चॉकलेट मुझे पसंद थी। उन्होंने मुझसे पूछा खाने के लिए। मैंने पहले तो मना कर दिया क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, क्योंकि हम पहले कभी नहीं मिले थे। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, ना मैंने उन्हें कभी देखा था रियल में, ना मैं उनसे कभी मिली थी और ना मैंने उनको अच्छे से देखा, ना जानती थी। इसलिए मैंने उनसे शर्माते हुए पहले मना कर दिया। फिर वह अकेले ही चॉकलेट खाने लगे और मेरी वाली साइड में रख कर पानी लेने गए। तभी मैंने वहाँ से चॉकलेट उठाई और मैंने खा ली। फिर उसके बाद मोहन कमरे में आए और उन्होंने देखा कि वहाँ चॉकलेट नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने सारी चॉकलेट खा ली? तो मैं मुस्कुरा कर कहने लगी, हाँ, मैंने सारी चॉकलेट खा ली। तो वह भी मुस्कुरा के कहने लगी, तुम तो बड़ी कंजूस हो, पहले तो मना कर रही थी और अब सारी खा ली। उनकी ऐसी बातें सुनकर मुझे ये एहसास तो हो गया था कि वह एक बहुत सुलझे और बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी बीतती रही और मेरी शादी के 1 साल बाद मेरे भाई की शादी थी। उस टाइम मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन मुझे अपने भाई की शादी में जाना था। पर मेरे पति ने मुझे मना कर दिया, शादी में नहीं जाना। मोहन ने मुझे साफ इनकार कर दिया कि तुम शादी में नहीं जाओगी। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है और मुझे भरोसा नहीं है कि तुम अपना ख्याल रख पाओगी। तुम यहीं रहो और शादी में मत जाओ। मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा कि मेरे भाई की शादी है और यह मुझे शादी में नहीं जाने दे रहे। मैंने घर पर फ़ोन लगाया और अपनी माँ को बताया कि मम्मी, यह मुझे शादी में नहीं आने दे रहे हैं। मेरे इकलौते भाई की शादी हो रही है और मैं शादी में ना आऊँ, ऐसे कैसे होगा? तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अगर मोहन कह रहा है कि तुम शादी में मत जाओ तो शायद कुछ सोच कर समझ कर ही कह रहा होगा। ऐसा करो, तुम रहने दो, अपना ध्यान रखना। और मेरी माँ ने मुझे समझाकर फ़ोन काट दिया, लेकिन फिर भी मेरी ज़िद थी, मुझे शादी में जाना था। फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, भाई मुझे तेरी शादी में आना है। फिर क्या था, वह मुझे लेने अगले ही दिन सुबह मेरे घर पहुंच गया। सुबह सुबह सब चाय पी रहे थे, तभी हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा मेरा भाई वहाँ आया हुआ है। यह देखकर मेरे पति ने कुछ नहीं कहा और वह समझ रहे थे कि वह क्यों आया है। फिर उन्होंने मुझे मेरे भाई के साथ मेरे घर भेज दिया। मैं अपने घर चली गई और वहाँ मेरे घर में मेहंदी का फंक्शन चल रहा था। सब गाना बजाना नाचना कर रहे थे और मैं भी नाचने में मग्न हो गई और सारे गानों पर झूम झूम कर नाच कर रही थी। तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई और मेरे पेट में अचानक से बहुत दर्द हो गया। मेरी मेरी माँ मुझे दौड़कर अस्पताल लेकर गई और अस्पताल पहुंचने के बाद उन्होंने मोहन को भी फ़ोन कर दिया और हड़बड़ाते हुए जल्दबाजी में मेरे लिए अस्पताल पहुंच
जब पहुंच गए। जब तक मैं अंदर थी तब तक मेरे पति भगवान का जाप और उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान कुछ गलत मत होने देना, दुआएं मांग रहे थे। तभी डॉक्टर बाहर आया और उन्होंने मेरे पति को बताया कि आपकी पत्नी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका बच्चा अब नहीं रहा, प्लीज़ संभालिए अपने आप को। और मेरे पति ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और ख़ुद को संभालते हुए मेरे पास आए। मैं उस टाइम वहाँ बहुत रो रही थी। वह मेरे सर को सहला रहे थे और मुझे दिलासा दे रहे थे कि फ़िक्र मत करो, हमारे साथ जो भी हुआ यह भगवान की मर्ज़ी थी, तुम खुद को दोष मत दो, यह सब भगवान की इच्छा से हुआ है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मम्मी पापा बन जाएंगे हम, तुम चिंता मत करो, चलो घर चलते हैं। फिर मेरे पति और मैं घर चले गए। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे पति ने मुझे कुछ नहीं कहा, भगवान की मर्ज़ी है बोलकर बात को वहीं ख़त्म कर दिया। फिर 2 साल बाद ही मुझे एक बेटा हुआ। मेरे बेटे होने के बाद मेरे पति झूम झूम कर नाच रहे थे और खुशियाँ मना रहे थे। हम लोग बहुत खुश थे कि शादी के 3 साल बाद हमें एक बेटा हुआ था। ऐसे ही हम साथ में रहने लगे। बेटा 2 साल का हो गया। फिर उसके बाद हमें एक बिटिया हुई। अब हमारे 2 बच्चे थे। मेरा बेटा और मेरी बेटी हम दोनों के लिए हमारी दुनिया थी। लेकिन समय के साथ साथ हमारे घर में कुछ दिक्कतें आने लगी। मोहन का एक छोटा सा होटल था। होटल में बहुत घाटा होने लगा और पैसे भी कम होने लगे। इस तरह से हमारे घर का खर्च बहुत मुश्किल से चल रहा था। गर्मी के मारे मेरे बच्चे रो रहे थे। मैंने मोहन से कहा कि बहुत गर्मी हो रही है और हमारी बिटिया बहुत रोती है, अभी छोटी है, क्यों ना हम एसी लगवा लें। मेरी यह बात सुनकर मोहन गुस्से से उठ खड़े हुए और कहने लगे, तुम पागल हो? तुम्हें दिखता नहीं कि हम पैसों से इस वक्त कितने लाचार हैं? हमारे खाने के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं और तुम एसी लगवाने की बात कर रही हो? थोड़ा तो सोच लो, थोड़ा सोच समझ कर बोला करो, ऐसे ही थोड़ी ना सारे काम हो जाते हैं। मुझे भी गुस्सा आने लगा। मैंने गुस्से में कह दिया कि आखिर क्या ही देते हो तुम? महीने में 10,000, इतने तो दोनों बच्चों के दूध में ही खर्च हो जाते हैं, इससे घर का खर्चा तक नहीं चलता। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे गाली दे दी और कहा, अगर नहीं रहा जाता तो जाओ, चली जाओ यहाँ से। उस दिन मैं बहुत रो रही थी और गुस्से गुस्से में मैंने अपनी माँ को फ़ोन कर दिया और बताया उन्हें, यह हमारा खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं और मुझे गाली देते हैं, ताने मारते हैं, जैसे उनका पैसा ही मैं खाती हूँ। उनके बच्चे ही तो दूध पीते हैं उससे। और फिर क्या, अगले दिन जब मोहन अपने होटल पर थे तब वह शाम को घर आए। उनके घर आने से पहले ही मेरे घर मेरी मम्मी और मेरे भाई भाभी आए हुए थे और सारा तमाशा उनके सामने था। मेरी माँ ने खड़े होकर मेरे पति से, मोहन से उनके आते ही सवाल कर लिया, मेरी बेटी को तुम गाली देते हो? अगर तुम खर्चा नहीं उठा सकते तो तुमने शादी ही क्यों की? मेरी मम्मी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरे पति का गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया और उन्हें बेइज्जती सी महसूस हुई और सबके सामने उन्हें मुझ पर हाथ उठा दिया और गुस्से में मैं घर छोड़कर अपनी माँ के यहाँ चली गई। मेरी माँ ने भी कहा, चल, जो तुझे गाली देता है उसके साथ अब तू नहीं रहेगी, चल मेरे साथ घर। और मैं अपनी माँ के साथ चली गई। और फिर मेरे पति मोहन को होटल में बहुत घाटा होने लगा और वह कर्ज में डूब गए। मेरे घर से जाने के बाद 6 महीने हो चुके थे और उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए अपना होटल बेच दिया। कुछ दिन तक तो वह बचे हुए पैसों से अपना पेट पाल रहे थे। उसके बाद उन्हें एक दोस्त मिला। वह उनसे काम की तलाश में बात करने लगा कि मैं काम के मामले में ही बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम भी मेरे साथ चलो तो बताओ। फिर मेरे पति अपने दोस्त के साथ बाहर काम करने चले गए और फिर मुझे 6 महीने से 1 साल हो गया। मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही थी और यहाँ मेरे भाई ने मुझसे कहा कि ऐसा कर, तू अब मोहन से तलाक ले ले, मैं तेरी शादी एक लड़के से करवा दूँगा। और वहाँ मेरे पति मोहन मेरे और बच्चों के लिए बहुत तड़प रहे थे, बहुत रो रहे थे। वह हमसे मिलना चाहते थे और फिर वह इंडिया आ गए। और फिर अगले दिन मेरे भाई ने मुझसे कहा कि मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है, उसकी पहली पत्नी मर चुकी है, उसके 4 बच्चे हैं, ऐसा कर तू उससे शादी कर ले।
यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं रो रो कर कहने लगी, मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे मोहन चाहिए। मैं उन्हीं के पास जाना चाहती हूँ। और फिर उसके अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा वहाँ मोहन खड़े थे और मैं नंगे पैर दौड़ते हुए उनके पास गई और उनके सीने से लग गई और फिर हम दोनों बहुत रोए। फिर मोहन ने अपने बच्चों से भी मिले। फिर हम साथ में खुशी खुशी रहने लग गए। पुरानी सारी बातें भूल कर मैं उनके साथ घर चली गई और फिर से हमने एक ज़िंदगी की शुरुआत की। धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।